सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी के लिए, जो कि अभी के टाइम पे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी अभी जेल में हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें छुड़ाना चाहता है। वो बहुत जल्दी वापस आने के लिए जा रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, जो लोग अपने मन को टूटा हुआ फील कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे कि नहीं अब परमेश्वर का नबी अब नहीं आएगा, अब नहीं दिखेगा, तो उन लोगों के लिए खुशी की बात है, गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर का दास आने के लिए जा रहा है, वापस आ रहा है अपनी वेदी पर दोबारा से प्रचार करने के लिए। प्रभु का प्रचार फिर से, वो सुसमाचार, वो जो प्रचार पहले किया जाता था, वो जो खुशियां जो प्रॉफिट जी की तरफ से, पीवीएसएम की तरफ से आती थी, वो फिर से मिलने के लिए जा रही है। हालेलुया। तो आज की वीडियो में हम एक वचन भी निकालेंगे, इसी के साथ एक वचन के साथ हम बात करेंगे। ये उन लोगों के लिए वचन है जो लोग अभी भी बुराई कर रहे हैं प्रॉफिट जी के, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी के खिलाफ बोल रहे हैं, और जो प्रॉफिट जी के फेवर में काफी ज्यादा लोग वीडियो बना रहे हैं। बहुत से क्रिएटर है, पास्टर लोग भी है। क्यों? जिन लोगों के अंदर प्रभु का आत्मा होगा वो लोग परमेश्वर के दास के फेवर में होंगे। वो लोग जानते हैं कि रियल मैन ऑफ गॉड है, परमेश्वर का एक सच्चा दास है। जो लोग प्रभु की ओर से होंगे, जो लोग, उनको विश्वास होगा कि वो परमेश्वर का एक सच्चा दास है। उन लोगों को यकीन होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम उनके फलों के द्वारा उन्हें पहचान लोगे। तो जो प्रॉफिट जी के जो फल है, जिनकी तरफ से जो प्रॉफिट जी काम करते हैं, जैसे प्रॉफिट जी परमेश्वर की ओर से, जो परमेश्वर उनके द्वारा हीलिंग करता है, चमत्कार करता है, जो वचन प्रचार करते हैं, तो लोगों को पता चल जाता है कि क्या परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का अभिषिक्त होगा। वो पहचान जाएगा कि परमेश्वर का जो नबी है, यानी प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी, वो इस पाप में जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि वो बलात्कारी है, ये है, वो है, तो वो लोग पहचान जाएंगे कि वो ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग अभी भी कह रहे हैं कि वो बलात्कारी है और वो पापी है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए एक वचन दिया है। बड़ा ये वचन जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत अच्छा वचन लगा मुझे। ये है भजन संहिता 105 का 15वां। इसमें परमेश्वर ने कहा है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरी नबियों की हानि करो। देखो, परमेश्वर ने यहाँ पर क्लियर कह दिया कि मेरे अभिषिक्त, जो परमेश्वर का अभिषिक्त है, वो एक प्रॉफिट भी हो सकता है। अभी के टाइम पे जो प्रॉफिट जी हैं, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि ये बलात्कारी है, बहुत सी एलिगेशन लगा रहे हैं। कुछ लड़कियां भी आई हैं, शैतान उन लड़कियों के द्वारा आया है उनको गिराने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर क्लियर कहा है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरी नबियों की हानि करो। जो लोग सोच रहे हैं कि हम उसको जेल भिजवाएंगे, वो छूट जाएगा तो फिर भी हम उसको जेल भिजवाएंगे, उसे सजा दिला के रहेंगे, वो लोग अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे, क्योंकि वो प्रभु के काम को रोकना चाहते हैं। प्रॉफिट जी की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जो जब वो पुलपिट में थे तो उन्होंने एक बात को बोला था, वो मेरा विरोध नहीं कर रहे, वो मुझे रोकना नहीं चाहते, वो यीशु मसीह के काम को रोकना चाहते। जो लोग यीशु मसीह के काम को रोकना चाहते, वो परमेश्वर से पंगा ले रहे हैं। परमेश्वर, अगर प्रभु उनको सजा देने पे आ गया तो वो लोग याद रखेंगे, वो दोबारा कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे, बहुत गिर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उठाता है तो गिराता भी है। जो लोग चाहे वो कितना भी बड़ा पास्टर हो, अगर कोई पास्टर ये कहता है कि मैं इतना बड़ा पास्टर हूँ, इतना मैं स्पिरिचुअल हूँ और मेरे अंदर इतनी हीलिंग है, लेकिन फिर भी वो बुराई कर रहा है। प्रॉफिट जी की एक बात आपने नोटिस की होगी, कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला है। मोस्टली बहुत से लोग रहते हैं, चाहे वो परमेश्वर की ओर से हो या ना हो, लेकिन वो बोलते ही हैं, किसी न किसी के खिलाफ बोलते ही हैं। प्रॉफिट जी ने कभी बोला नहीं, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के दास है, वो जानते हैं कि मुझे बुराई नहीं करना है। ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो, चाहे कोई भी पास्टर हो, उसकी बुराई करे और वो शापित ना हो, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब परमेश्वर अगर कोई गलत कर रहा है, तो परमेश्वर ने कहा कि जो गलत कर रहा है तो न्याय मैं करूंगा, परमेश्वर ने न्याय करना है। तो ये लोग कौन होते हैं कि हम फैसला करेंगे, हम इनको जेल भिजवाएंगे? परमेश्वर भी उनसे पूछेगा कि भाई न्याय करने वाला मैं हूं, तो तू कौन होता है मेरे दास के खिलाफ बोलने वाला है? परमेश्वर ने क्लियर कह दिया, ना ही मेरी नबियों की हानि करो। क्योंकि जो लोग अगर परमेश्वर के नबी के खिलाफ बोलते हैं, आप किसी पास्टर के खिलाफ बोलते हो, परमेश्वर सहन कर सकता है। नबी के खिलाफ बोलेगा, परमेश्वर सहन नहीं करता, वो माफ कर देता है। लेकिन अगर कोई हद से ज्यादा बोलने लगे, परमेश्वर उसको सबक सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये मेरी ओर से, जो परमेश्वर की ओर से नबी होगा तो परमेश्वर उसका फेवर करेगा। ये अभी के टाइम पे भी प्रॉफिट जी का बहुत सारे लोग फेवर कर रहे हैं, उनमें से कुछ ही लोग ऐसे
नॉर्मली 1-2% लोग ऐसे हैं कि जो भी बुराई कर रहे हैं। तो जो परमेश्वर की ओर से नहीं होगा तो बुराई करेगा, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से है वो फेवर करेगा, जो परमेश्वर की ओर से वो फेवर करेगा। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, अभी मेरे चैनल पे इतने सब्सक्राइबर नहीं है, मैं क्लियर बोल रहा हूं। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप लोगों तक, जो लोग आपको भरमाना चाहते हैं वीडियो के जरिए, अभी आप देख रहे हो बहुत सारे लोग खिलाफ कर हो रहे प्रॉफिट जी के, उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं। तो जो परमेश्वर का दास होगा उसके बहुत सारे, बाइबल में आप एक चीज देखना, बाइबल में एक चीज क्लियर है कि आज तक पास्टर ने बाइबल में कभी दुख नहीं उठाया, ना किसी अपोस्टल ने। लेकिन परमेश्वर के नबी होते हैं, हाँ मैं मानता हूं अपोस्टल ने भी उठाया होगा, लेकिन जितना नबियों ने दुख उठाया है, नबियों को सहन करना पड़ता है। प्रॉफिट जी ने एक बात बोली है वेदी पे से कि कोई पास्टर होगा, अगर कोई किसी पास्टर की बुराई करता है तो वो सहन नहीं करेगा, लेकिन नबियों को सहना पड़ता है, क्योंकि नबी को पता है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना ही इसलिए है। जब तक उसके ऊपर बुराई नहीं पड़ेगी तो परमेश्वर का दास किस चीज का, जो अगर परमेश्वर अगर किसी को, अगर कोई बड़ा आदमी बनाना होता है ना, अपना नबी चुनता है, तो उससे परमेश्वर बात कर लेता है, बोल लेता है, अगर तूने ये सब सहना है, दुख भी आएंगे, मुसीबत भी आएंगे, लोग झूठा भी बोलेंगे, इंजाम भी लगेंगे, आपके अगेंस्ट सबूत भी आएंगे आपको फंसाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है शैतान गिराना चाहता है लोगों को, परमेश्वर के दास को। अब जो प्रॉफिट जी हैं, वो आप देख रहे हो जब से उन्होंने सेवा स्टार्ट किया है, मिनिस्ट्री स्टार्ट किया, तब से उन्होंने लाखों आत्माएं बचा ली है। आज उनके चैनल पे 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर है, 3.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। तो इतने लोगों तक उन्होंने सुसमाचार फैला लिया। उनमें से भी बहुत लोग ऐसे नहीं, उनको जानते हैं, उनके चर्च में आते, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता, क्योंकि वो लोग जानते नहीं। लेकिन इतनी आत्माएं परमेश्वर ने बचा ली अपने दास के जरिए। तो क्या आपको क्या लगता है कि वो झूठा है? परमेश्वर झूठा नहीं है। परमेश्वर ने अगर किसी को चुना है, किसी को अपनी सेवा के लिए खड़ा किया है, ऐसे नहीं किया है, ऐसे ही कोई इतना दुख नहीं उठाता। आप देख सकते हो, अगर मैं आप एक पास्टर हो, आप एक पास्टर बन जाओ, आप एक पास्टर हो और कोई आपकी बुराई करे तो आप इतना सहन नहीं कर पाओगे, लेकिन जो परमेश्वर का दास होगा उसको सहन करना पड़ता है। नबी सहन करता है परमेश्वर के लिए। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी बुराई ना करें, किसी के भड़कावे में ना आए, क्योंकि अगर आप लोग भी अगर किसी पास्टर के खिलाफ बोलोगे, चाहे वो कोई भी हो, तो श्राप आपके ऊपर भी आएंगे, डेफिनेटली है, श्राप आएंगे ही आएंगे, चाहे वो पास्टर कैसा हो। लेकिन पास्टर कैसा भी, लेकिन है तो परमेश्वर का याजक ही। अगर आप उसके खिलाफ बोलोगे तो आपके ऊपर श्राप पड़ेंगे। आपको परमेश्वर के दासों के खिलाफ नहीं बोलना। अगर आपको उन पे डाउट हो रहा है, आप साइड हो जाइए, लेकिन किसी की बुराई ना करिए। मेरे कहने का मकसद ये, किसी की बुराई ना कीजिए। जब आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये अगर ये पास्टर सही है, आपको कंफर्म हो गया कि पास्टर सही है, तो आप फिर भी उनकी बुराई ना करेंगे। आपको कंफर्म होगा तो अच्छी बात है, लेकिन आपको कंफर्म नहीं है तो किसी के खिलाफ ना बोलिए। मैंने देखा है कि जो लोग यूट्यूब में बना रहे, जो खिलाफ हो रहे प्रॉफिट जी के वीडियोस बनाते हैं, तो उनके कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस कमेंट करते हैं, उस वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं कि हाँ आपने सही कहा, ये शैतान है, शैतान की ओर से है। कोई कह रहा है कि इसको जेल भेजो, इसको ये कर दो, वो कर दो। तो ये सब क्यों करना है यार? जो आपको क्या पड़ी है श्राप अपने ऊपर लेने की? आप ये बताओ मुझे। आपको बढ़ना है मसीहत में, तो आपको ये बुराई नहीं करनी है। आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करो। सो यही मेरा कहना था आपके लिए, यही मेरा एक मैसेज था आपके लिए कि आप किसी की बुराई ना करें। और हाँ, एक चीज मैं क्लियर बता दूं कि प्रॉफिट जी गलत नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो गलत नहीं है। अगर वो गलत होते तो परमेश्वर इतना नहीं बढ़ाता। आप देख सकते, लोग कहते हैं कि यार शैतान भी बढ़ाती है, बढ़ाता है। अरे इतना नहीं बढ़ाता। जो परमेश्वर की ओर से होगा, वो परमेश्वर के लिए जेल भी जाएगा। दानियल भी तो परमेश्वर के लिए शेर की मान में गया, वो भी तो कह सकता था, लोग उसको भी कहे होंगे कि तू परमेश्वर का दास है, तो शेर की मान में गया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी रक्षा की ना। ऐसे ही प्रॉफिट जी है, प्रॉफिट जी अभी बहुत से दुख आएंगे, लेकिन परमेश्वर बचाएगा। कोई नहीं, परमेश्वर आशीष दे आप सबको, और जो लोग बुराई करें उनको भी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।